नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 जो है उसका हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 7 साथ ही हाथ बढ़ाना, उसके क्वेश्चन और आंसर आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अगर आपको होमवर्क मिला है या फिर आप ये जो लेसन है उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी। जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सभी वीडियोस समय पे सबसे पहले मिलती रहें। आइए दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना गीत के गीतकार कौन हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, विष्णु प्रभाकर, दिलीप एम साल्वी, साहिर लुधियानवी, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही उत्तर है साहिर लुधियानवी। 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, किसके सहारे इंसान अपना भाग्य बना सकता है? 1 धन के, 2 खेल के, 3 मेहनत के, 4 किस्मत के। तो यहाँ पे सही उत्तर है मेहनत के। मेहनत के सहारे इंसान अपना भाग्य बना सकता है। गीतकार कहाँ राहें पैदा करने की बात कह रहा है? समुद्र में, हवा में, वन में, चट्टानों में। तो गीतकार जो है वो चट्टानों में राहें पैदा करने की बात कर रहा है। चौथा प्रश्न है, राई का पर्वत कैसे बनता है? 1 से 1 मिलते चले जाने पर, खेत में पैदा होने पर, व्यापारियों द्वारा खरीदे जाने पर, वर्षा होने पर, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर सही उत्तर है 1 से 1 मिलते चले जाने पर। 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हमारी मंजिल क्या है? सत्य, झूठ, छल, फरेब। तो हमारी मंजिल है सत्य। अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर हम कर लेते हैं अब। प्रश्न 1 है, यह गीत किसको संबोधित है? उत्तर, यह गीत देशवासियों को संबोधित है। प्रश्न 2, साथी हाथ बढ़ाना वाक्य किस ओर संकेत करता है? उत्तर, साथी हाथ बढ़ाना वाक्य का संकेत है मिलकर कार्य करना। प्रश्न 3, इंसान चाहे तो क्या कह कर सकता है? उत्तर, इंसान चाहे तो चट्टानों में भी रास्ता निकाल सकता है। प्रश्न 4, गैरों के लिए हमने क्या किया है? उत्तर, गैरों के लिए हमने अपनी सुख सुविधाओं की परवाह न करके उनके कार्यों को पूरा किया है। प्रश्न 5, हमारा लक्ष्य क्या है? उत्तर, हमारा लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है। हमें मिलजुल कर उन्नति के रास्ते पर चलना चाहिए। लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, इस गीत का क्या आशय है? उत्तर, इस गीत का आशय यह है कि हमें आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। अकेला व्यक्ति काम करते करते थक भी सकता है। संगठन और शक्ति के सामने बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मिलजुल कर मेहनत करने से भाग्य भी बदल सकते हैं। प्रश्न 2, क्या बिना सहयोग के आगे बढ़ा जा सकता है? उत्तर, बिना किसी के सहयोग के अकेले आगे बढ़ना कठिन कार्य है। जीवन में हर पल पर हमें किसी न किसी के मदद की आवश्यकता होती है। इसका समाधान हमारे जीवन में कई लोगों के सहयोग एवं मार्गदर्शन से होता है। अतः बिना सहयोग के आगे बढ़ना असंभव सा लगता है। प्रश्न 3, इस गीत से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, इस गीत से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें प्रत्येक कार्य मिलजुल कर करना चाहिए। परिश्रम से कभी घबराना नहीं चाहिए और सभी के सुख दुख में सहयोग देना चाहिए। यह कविता हमें एकता और संगठन की शक्ति के बारे में भी बताती है। प्रश्न 1, बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती है। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं, लिखो। क्यों पूछते हाथ, मना करते हाथ, समझाते हाथ, बुलाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, चेतावनी देते हाथ, जोश दिखाते हाथ। तो यहाँ पे उत्तर है, क्यों पूछते हाथ का प्रयोग हम किसी से प्रश्न करते समय करते हैं। मना करते हाथ, किसी की बात को मना करने के लिए हाथों का प्रयोग। बुलाते हाथ, किसी को बुलाने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। आरोप लगाते हाथ, किसी पर दोष मढ़ते समय हाथ की उंगली का इशारा। जोश दिखाते हाथ, जोश दिखाने के लिए दोनों हाथों का इशारा करते हैं। समझाते हाथ, हम हाथ के संकेत से समझाते हैं। और चेतावनी देते हाथ, किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते समय। अगला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम
आप अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। उत्तर, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। हाँ, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। प्रश्न 2, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। उत्तर, साहिर ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। प्रश्न 3, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। उत्तर, सीने और बाह को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी इसलिए भी हैं कि इसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है। हमारी बाजुएं काफ़ी शक्तिशाली भी हैं। गीत से आगे प्रश्न 1, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। उत्तर, हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं, क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते समय शब्द हैं सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र, मीत आदि। प्रश्न 2 है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक कक्षा। मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे। उत्तर, कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इन मामलों में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है। उदाहरण के लिए, पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोज़मर्रा की मुश्किलों से जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है जैसे हमारा दुख एक है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। प्रश्न 3, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो। उत्तर, इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। वैसे तो यह गीत कभी भी गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो तो यह गीत महत्व रखता है। प्रश्न 4, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रखते हो। पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। उत्तर, अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात की का ध्यान रख सकते हैं। पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं, जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं, वहीं माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबों को पढ़ाना, खरीदारी करना और कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हैं। हाँ, वे इन कामों से एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। प्रश्न 5 है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। उत्तर, नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है और इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो उत्तर है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, एक से मिले तो कतरा बन जाता जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है शहरी, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अगला प्रश्न है दूसरा, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ न सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना, हाथ लगना।
उत्तर है, बिजली चली जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर अपना हाथ साफ कर लिया। पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए। नई किताब के बाजार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया। तुम नहीं जान सकते कि कितने इंतजार के बाद यह इनामी राशि मेरे हाथ लगी। भाषा की बात का प्रश्न 1 है। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। हाथगढ़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। उत्तर है हाथगढ़ी। हाथगढ़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प इस शिल्पकारी को हाथ से किया जाता है। हस्तक्षेप बीच बचाव करने के लिए, इसका अर्थ है दखल देना। निहत्था जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसे निहत्था कहते हैं। हथकंडा किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं, इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। हस्ताक्षर हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना। हथकरघा हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि। प्रश्न 2 है। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। उत्तर पर्वत पहाड़ पर्वत, शीश शीश सिर माथा, रास्ता रास्ता, इंसा इंसान मनुष्य। प्रश्न 3 है। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है, कल गैरों की खातिर की आज तुम अपनी खातिर करना। तो इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए वाक्यों में रेखांकित है। मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। बब्बन अपना काम खुद करता है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, आपस में। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे वाक्यों में प्रयोग किया हुआ है कि अपने को अपना काम खुद करना चाहिए। अपने को अपने से ही मतलब रखना चाहिए। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। कोई भी बात अपने पर ना लीजिए। आप अपने लिए कपड़े खरीद सकती हैं। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती हैं। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं लिखो। क्यों पूछते हाथ, मना करते हाथ, समझाते हाथ, बुलाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, चेतावनी देते हाथ, जोश दिखाते हाथ। तो क्यों पूछते हाथ का प्रयोग हम किसी से प्रश्न करते समय करते हैं। मना हाथ करते हाथ किसी की बात को मना करने के लिए प्रयोग किया गया हाथों का प्रयोग। बुलाते हाथ किसी को बुलाने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। किसी आरोप लगाते हाथ किसी पर दोष मढ़ने समय हाथ की उंगली का इशारा। जोश दिखाते समय जोश दिखाने के लिए दोनों हाथों का इशारा करते हैं। समझाते हाथ हम हाथ के संकेत से समझाते हैं। और चेतावनी देते हाथ किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते समय। तो दोस्तों, ये जो पार्ट था उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।